अगर मंजिल तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? बोलिए। चलना पड़ेगा। अगर आप बोला जाता है अगर आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो चलो, और चल भी नहीं सकते हो ना तो बैठ करके चलते हो, पलट पलट के चलते रहो। और ऐसा वक्त आएगा कि पलट पलट के चलने वाला भी मंजिल पे पहुंचेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे भाई कोई 5 साल बाद पहुंचेगा, कोई 10 साल बाद पहुंचेगा, कोई 20 साल बाद पहुंचेगा, लेकिन पहुंचना तो तय है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? P for पेशेंस। P for path. Path means रास्ता। P को डिफाइन किया है। What is path? क्या है path? अब समझिएगा। P for क्या है भाई? पेशेंस। क्या है? पेशेंस। पेशेंस तो रखना पड़ेगा। मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ, अगर ये सारे लीडर्स आज ये आपके बीच में सारे सीनियर्स अगर उन्होंने पेशेंस नहीं रखा होता तो क्या लग रहा है सक्सेस मिल पाता? नहीं मिल पाता मेरे भाई। हर व्यक्ति कामयाब होना चाहता है, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, सफल होना तो चाहता है, लेकिन सर पेशेंस नहीं रखना चाहता। बाज को देखे हो? यस बाज एक ऐसा पक्षी जो आसमान के सीना को फाड़ता है और आसमान के सीना को चीरते हुए वो आसमान की बुलंदियों को छूता है और वहां से अपने शिकार को हाथ लगा करके बैठता है। और वो पक्षी एक ऐसा पक्षी होता है जो सबसे ऊंचाइयों पे उड़ता है। यस या नो? सबसे पूरी पक्षियों से ज्यादा ऊंचाइयों को उड़ता है और वो शिकार भी बहुत तगड़े तरीके से करता है। यस या नो? उसकी आयु क्या होती है पता? उसकी जिंदगी भी 70 साल होती है। उसकी आयु भी 70 साल होती है, 70 से 80 साल होती है। आप एक बाज 70 साल जीता है और 70 साल जीने के लिए वो शिकार करता है और शिकार करके अपने पेट को भरता है। यस या नो? और उससे कोई शिकार भी बचता नहीं है। यस या नो? और आसमान के सीना को भी फाड़ता है, ऊंचाइयों पे वो उड़ता है। जरा सोच के देखिए, वो बाज धीरे धीरे जैसे 20 साल होता है, जैसे 30 साल होता है और जैसे 30 साल की उम्र तक पहुंचता है, 40 साल की उम्र तक पहुंचता है ना, 40 साल की एज में होते होते उस बाज को उसका जो टोट होता है ना, उसका टोट बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। उस टोट से कुछ उठाने लायक नहीं रह जाता है। उसका पंख जो होते हैं ना उसके सीने से चिपक जाते हैं। उसके जो पैर होते हैं ना इतना घातक होता है जिससे वो शिकार करता है। वो उसके पैर के जो नाखून होते हैं ना वो भी मुड़ जाते हैं, जिससे वो शिकार करने के लायक नहीं होता, जिससे वो शिकार करने के लायक नहीं होता है। एक पक्षी जब वो बाज 40 साल के एज में आने के बाद ये हालात से वो गुजरता है, उस हालात से या तो वो मर जाए या तो जिंदा रहे। अगर मरना चूज करेगा तो लाइफ खत्म, अगर वो जीना चूज करेगा तो उसके लिए उसको बहुत बड़ा पीड़ा सहना पड़ेगा। क्या सहना पड़ेगा? अपने पंख को अपने ही चोंच से, अपने ही पैरों से पकड़ पकड़ करके उसको नोचना, क्या करना पड़ेगा? अगर अपने आप को जिंदा रखना है, अपने आप को आगे तक लाइफ में जीना है, क्या करना पड़ेगा? उस पंख को अपने बॉडी से निकाल निकाल करके फेंकना पड़ेगा, अपने बॉडी से पूरी पंख को निकाल करके फेंकना पड़ेगा। उसके बाद उस नाखून को पत्थर पे मार मार करके उस नाखून को भी तोड़ना पड़ेगा। उस नाखून को तोड़ने के साथ साथ में अपने चोंच को भी, जो बहुत बड़ा हो जाता है, मुड़ जाता है ना, उसको भी पत्थर पे रगड़ रगड़ करके तोड़ना पड़ेगा। और ये तोड़ने के बाद क्या लग रहा है, उस दौरान में उसको उसको दर्द नहीं हुआ, उसको तकलीफ नहीं हुई होगी? हुआ होगा मेरे दोस्त। अगर उसको जिंदगी जीना है, उसको कामयाब होना है, उसको अगले कई साल और जिंदा रहना है ना, तो इस पीड़ा को सहन तो करना पड़ेगा। वो दर्द को झेलता है और दर्द को झेलने के बाद उस नाखून को भी तोड़ता है, उस पंख को भी फाड़ता है और अपने चोंच को भी तोड़ता है पत्थर में रगड़ रगड़ करके। तब जाकर के मेरे भाई वो ऐसा नहीं है कि वो मर जाएगा।
1 महीने बीतता है, 2 महीने बीतता है, 3 महीने बीतता है, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बीतने के बाद, 6 महीने बीतने के बाद मेरे भाई साहब 6 महीने तक वो उपवास करता है, 6 महीने तक वो पेशेंस रखता है, बगैर खाए पिए भी रहता है। जरा सोचिए, लेकिन 6 महीने बाद जब वो पेशेंस रखता है, वो जब कोई भी शिकार कर सकता है ना, कोई भी शिकार कर सकता है, लेकिन वो 6 महीने पेशेंस रखने के बाद उसके नए पंख उगते हैं, नए चोंच आते हैं, नए उसके नाखून आते हैं, एकदम डेंजरस वाला। तो जरा सोचिए, जब 6 महीने बाद वो तैयार होता है ना, तो फिर से आसमान के सीने को फाड़ता है और फिर से वो शिकार करता है और अपनी जिंदगी को जीता है। अगर आपको भी जिंदगी को जीना है, आपको भी सफल होना है, तो आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको भी मार्केट के अंदर में लड़ना पड़ेगा, आपको भी लोगों के जवाब को देना पड़ेगा, तब जाकर के आप जिंदा रह सकते हैं, अन्यथा आपको भी खत्म होने में वक्त नहीं लगेगा। भाई बगैर पेशेंस रखे कोई भी कामयाब आज तक नहीं हुआ। एक माँ भी हमें जन्म देती है तो भी 9 महीने का पेशेंस रखती है, तो हम कैसे उम्मीद कर लें कि आज ज्वाइन किया और कल ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे, आज ज्वाइन किया कल डायमंड बन जाएंगे, आज ज्वाइन किया कल हमारे पास लग्जरी लाइफस्टाइल हो जाएगी। राइट? बगैर क्या पेशेंस रखे पॉसिबल है? नहीं है। तो क्या सक्सेस होना चाहते हैं? yes. कामयाब होना चाहते हैं? yes. पेशेंस रखेंगे? yes. कामयाबी चाहिए? yes. बिल्कुल रख लेना मेरे दोस्त। अगर आपका अपलाइन, मैं बोलता हूँ कोई भी ब्रांड एम्बेसडर बने या ना बने, यहाँ पे बैठा हुआ, मुझे नहीं पता है कि कौन ब्रांड एम्बेसडर बनेगा, मुझे नहीं पता है कि कौन रोल्स रॉयस से चलेगा, मुझे नहीं पता है कि कौन लैम्बोर्गिनी से चलेगा, इस बात की गारंटी मैं नहीं ले सकता हूँ, लेकिन इस बात की गारंटी लेता हूँ, कोई ब्रांड एम्बेसडर जाए या ना जाए, ये विपिन कुमार पर जाकर के रहेगा। ये दाम तभी देगा जब वो ब्रांड एम्बेसडर लेवल जो कंपनी ने लास्ट लेवल बनाया है ना, जब तक उसको क्वालीफाई नहीं कर लेता है, लाख प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम को लात मारते हुए आगे बढ़ूंगा तो बढ़ूंगा। इस समस्याओं से निकलना है तो मेरे को ही निकलना है। क्या आपको निकलना है? यस। निकलना है? यस। तो निकलने के लिए आपको तैयार खुद होना पड़ेगा, आपको तैयार खुद होना पड़ेगा। प्रॉब्लम तो आपके भी लाइफ में आएगी। क्या लग रहा है जितने भी सीनियर हैं इनको दर्द नहीं हुआ, इनको तकलीफ नहीं हुआ होगा? क्या ये जब जाते होंगे घर में तो बढ़िया एसी लगा हुआ मिलता रहा होगा? क्या बढ़िया बढ़िया भाई साहब गाना मिलता रहा होगा? आ गया निकम्मा दिन भर टहल करके, आ गया नालायक दिन भर घूम टहल करके। जैसे नो एक वक्त वही था जो वही इंसान बोलता था कि आपका लड़का नालायक हो गया है, आपका लड़का बर्बाद हो गया है, आपका कुछ भी उस एरिया के अंदर में कुछ नहीं बना पाएगा। लेकिन आज यह वक्त है, आज वही इंसान वह भी प्रचार कर रहा है कि भाई साहब अगर लड़का हो ना तो फलाने के जैसा, अगर लड़का हो तो फलाने के जैसा। क्योंकि आज से कुछ समय पहले एक कंपनी के अंदर में डिसीजन लिया और उसको काम करने के लिए बहुत सारे लोगों ने रोका, लेकिन रोकने के साथ साथ में रुका नहीं, सिर्फ वो कर्म किया, काम किया और आज वो डायमंड बन चुका है। मैं सैल्यूट करता हूं मिस्टर गौरी शंकर जायसवाल सर को, मैं सैल्यूट करता हूं मिस्टर विनोद सोनी सर को। क्या लग रहा है इनके लाइफ में पीड़ा नहीं आई होगी? उस बात के जैसा तकलीफ तो इनके लाइफ में भी आई होगी। यस या नो? कई ऐसे दिन बीत गए होंगे जब घर के मुंह नहीं दिखे होंगे, कई ऐसे दिन बीत गए होंगे जब परिवार से मुलाकात हुआ होगा। यस या नो? आज कई दिन से आपको पता है कि मैं के पहाड़ में, यस या नो? अभी आप सबको पता है इलाहाबाद से निकल करके वाराणसी, वाराणसी से जाकर के बलिया, बलिया से जाकर के फिर बनारस, बनारस से हैदरनगर, फिर डाल्टनगंज, फिर डाल्टनगंज से मिर्जापुर, मिर्जापुर से होते हुए अभी आपके बीच में। क्या लग रहा है मेरे को तकलीफ नहीं हुआ होगा? यस वाह। जिस तरीके से उस बात को अगर पूरी अगली लाइफ 30 से 40 साल जिंदा रहने चाहिए और फिर से शिकार कर सके, फिर से अपने लाइफ को जी सके, मेरे भाई उस तरीके से मेरी तो 27 28 साल 21 साल निकल गई ना। अगली लाइफ जो बची हुई है उस लाइफ को लग्जरियस लाइफ बनाना है। इसलिए पेशेंस रख करके, इसलिए जिद पे आकर के, इसलिए जुनून में आकर के सिर्फ एक ही काम, डायरेक्ट से सक्सेस होना है तो कामयाब होना है। अगला क्या है? एटीट्यूड। आपका नजरिया जब भी आप मार्केट में रहें, अंदर में रहें या घर में रहें,
तो दो चीजें ही मिलेंगे, या तो पॉजिटिव मिलेंगे या तो निगेटिव। अब घर में रहेंगे तो आपको पक्का बता रहा हूं पॉजिटिव कोई नहीं बोलने वाला। आपके बापू नहीं बोलेंगे कि मेरा बेटा करोड़पति पक्का बनेगा, कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि आप सबको पता है मेरे भाई अपने बाप को ना पड़ोस का बच्चा ही पसंद है, उसका ही काम अच्छा लगता है, अपने लड़के का तो नालायक समझ में आता है। कड़वा सत्य है लेकिन सही है। यस या नो? लेकिन आपको अगर सक्सेस होना है तो पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, क्योंकि संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। समझ में आया? संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। लेकिन अपने इंडिया के अंदर में तो भैया बड़े बड़े दिग्गज निगेटिव लोग भरे हुए है, नहीं है? तो हमारे सोच के ऊपर डिपेंड करता है, हम जैसा सोच सकते हैं ना, जैसे माहौल के अंदर में अपने आप को ढाल सकते हैं, वैसा ही हमारे आप ऊपर डिपेंड करता है कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर पॉजिटिव लोगों के बीच में रहेंगे तो पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, अगर निगेटिव लोगों के बीच में रहेंगे तो निगेटिव थिंकिंग आएगी। यानी कि गलत लोगों के बीच में रहेंगे तो गलत हम भी हो जाएंगे, अगर सही लोगों के बीच में रहेंगे तो हम भी सही हो जाएंगे। अगर 4 करोड़पति लोगों के बीच में रहिए तो 5वां करोड़पति बनना 10। यस या नो? यस। 4 इंडस्ट्रियल के एरिया में रहिए तो आप भी 5वां इंडस्ट्री मैन बन जाएंगे। 4 पुलिस वाले के बीच में रहिए तो आप भी बनने का प्रयास तो कर ही दीजिए। यस सर। अरे डॉक्टर के पास में रहना शुरू कर दीजिए, तो पक्का बता रहा हूँ 5 से 6 महीने बाद हाथ में इंजेक्शन आ ही जाएगा। यस या नो? यस। लेकिन वहीं पे अगर पॉजिटिव छोड़ करके अगर निगेटिव की तरफ जाएं, 4 गजेड़ियों के बीच में रह दीजिए तो 5वां गजेड़ी तैयार। नशेड़ियों के बीच में रह दीजिए तो गाली देने वाले बीच में रह दीजिए तो, लड़ाई करने वाले बीच में रह दीजिए तो, शराबियों के बीच में रह दो तो, चोर के साथ में रह दो तो, या आप बोल रहे हो। जब इतना पता है कि हम कैसे लोगों के बीच में रह करके कैसा बन सकते हैं, तो आप बताइए कैसे लोगों के बीच में रहना चाहिए, पॉजिटिव लोगों के बीच में या निगेटिव? पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव लोगों के बीच में रहेंगे, जो आपके सक्सेस के बारे में बात करता रहे, जो अपनी तरक्की के बारे में बात करता रहे, जो करोड़ों की बात कर रहा हो, जो लाखों रुपए की बात कर रहा हो, जो बड़ी सोच के साथ में बात कर रहा हो, उसके साथ में रहोगे तो आपको भी कामयाब होने से कोई रोक के नहीं सकता। मेरे भाई अब सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, पेशेंस भी रखेंगे, हम पॉजिटिव के बीच में भी रहेंगे, लेकिन सर ये 2 चीजें करने के बाद ना आपको एजुकेशन भी लेना मस्ट है, सीखना तो। अरे एक माँ भी बच्चे को जन्म देने के बाद ना उस बच्चे को सिखाती है और बोलती है कि बेटा बोलो माँ, तब जाकर के वो बच्चा बोलना शुरू करता है। जरा सोच के देखिए, उस बच्चे को ABCD भी नहीं पता होता है, लेकिन वो बच्चा क्या, वो बच्चा को बोल बोल करके पॉजिटिव मैसेज दे दे करके सिखाया जाता है, और तब जाकर के वो धीरे धीरे बड़ा होता है, और बड़ा होने के साथ साथ में वो फ्रैंक एकदम मतलब कि फ्रैंक आवाज उसकी निकलती है। ये क्या नाम? फर्राटेदार एकदम आवाज उसकी निकल रही होती है। कब? जब उसको सिखाया जाता है और उस सीखने पे ध्यान देता है। सब आपको क्या लग रहा है बगैर सीखे आप कामयाब हो जाएंगे? हो जाएंगे? करोड़ों रुपए कमा लेंगे? ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे? कभी नहीं बन सकते हैं। आप बोल रहे हैं तो क्या लग रहा है सीखना चाहिए? और जो लोग आ रहे हैं आपके साथ में ज्वाइन कर रहे हैं, क्या उनको आप कामयाब करना चाहते हैं या नहीं? करना चाहते हैं? तो उनको सिखाना पड़ेगा। वो नहीं आएंगे, वो बुराई करेगा। बच्चा को देखो, बच्चा अगर बीमार होता है तो उसको क्या करते हैं गार्जियन? डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, है ना? क्यों ले जाते हैं? क्योंकि इंजेक्शन नहीं लगाया, उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया तो बच्चा डेथ कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। यस या नो? इसी तरीके से हमारे टीम के अंदर में जो नया व्यक्ति ज्वाइन करता है वो बच्चा का समान होता है। मुझे नहीं पता कि वो बच्चा का ट्रीटमेंट करने के बाद आपका बुढ़ापे में सहारा होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता है। उस बच्चे का ट्रीटमेंट करने के लिए वो बाप भी पैर दोनों पकड़ करके और माँ भी आगे हाथ पकड़ करके हम उस ऐसे घुमा करके और डॉक्टर ठोकता है इंजेक्शन निकाल करके ले होता ना था।
और इंजेक्शन लगाता है वो बच्चा 2-4 गाली भी बढ़िया वाला देता है। यस या नो? अब कुछ टाइम के बाद इंजेक्शन लगने के बाद कितनी मतलब कि डॉक्टर भी सुनता है, माँ बाप भी सुनते हैं, उसके बाद जाकर के वो बच्चा स्वस्थ हो जाता है। यस या नो? इसी तरीके से आपको अगर कामयाब होना है मेरे भाई, तो आपके साथ में एक व्यक्ति जो ज्वाइन किया है ना, वो एक व्यक्ति मत समझना, वो व्यक्ति को एक व्यक्ति मत समझना, उस व्यक्ति को एक सेल मत समझना, क्योंकि वो व्यक्ति एक व्यक्ति नहीं है मेरे भाई, वो आपका टीम के अंदर में वो आपका करंट पार्टनर है, वो ब्रांड एम्बेसडर की सफर तक आपको ले जा सकता है। इतनी हिम्मत रखता है आपको सिखाना पड़ेगा। वो आएगा नहीं, वो भी आपके बच्चे की तरह लात मारेगा, इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा, वो भी नहीं आएगा, वो भी मना करेगा कि भाई साहब मेरे पास ये काम में अभी बचा हूं, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं वहां पे जा रहा हूँ, लेकिन वहां पे यहाँ पे अगर वो सुनने के बाद आप मना कर दें कि भाई साहब मत आओ, तो समझ लो सबसे बड़ा दुश्मन आप हैं। अगर उस तकलीफ में भी, उस जगह से भी उठा करके, उस प्रॉब्लम से भी निकाल करके आप बोलते हैं कि भाई साहब कुछ भी करना पड़े, आपको ट्रेनिंग में आना है, आपको सीखना है। क्यों? क्योंकि आपके सपने जो है उसको पूरा करना है, तो सीखना तो पड़ेगा। सीखना तो अगर पैसा कमाना है तो एजुकेशन तो लेना पड़ेगा। यस या नो? आज जितने लोग कामयाब हैं, क्या लग रहा है बगैर सीखे घर पे रह करके क्या आज कामयाब हो गए? नो। उनको भी जब भी कोई ट्रेनिंग मिला, उनको भी सीखने का मौका मिला, चाहे वो 10 कदम हो, चाहे एसओएस हो, चाहे एलएलटी हो, चाहे ट्रिपल टी हो, कोई भी ट्रेनिंग लेवल के अकॉर्डिंग जब भी मिला मेरे भाई, वो ट्रेनिंग का हिस्सा बने हैं। अगर नहीं बने होते तो वो बचा लिए होते कि भाई साहब 3600 लगेगा, कैसे जाएं? अभी कल ही तो ज्वाइन किया हूं, अभी कल ही तो 15,000 16,000 दिया हूं, 10,000 रुपए अभी तो कल ही दिया हूं, अभी बोल रहे हैं बालके सर कि 3600 रुपए फिर लगाओ और फिर चलो 10 कदम में। कैसे जाऊं? जरा सोचिए, अगर आप बहाना करेंगे तो भाई साहब छूटना तय है। अगर सर को भी बहाना तो कर रहे थे, खूब भाग रहे थे, लेकिन मैंने सर बहाना नहीं देखा, मैंने इनके करियर को देखा, मैंने इनके पोटेंशियल को देखा, मैंने इनकी तकलीफ को नहीं देखा। इनके तकलीफ में भी बोला कि भाई साहब पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आओ कार में बैठो, चलता हूँ घर से पैसे लेकर के आता हूँ। जब कार में बैठाने आधा दूर पहुंचे तो बोल रहे कि सर घर में भी पैसा नहीं है, सर मेरे पास बस 1000 रुपए अकाउंट में बचा है, लो देख लो। और 1000 रुपए बचा है तो 1000 रुपए सर मेरे पास ट्रांसफर करो। और सर वास्तव में बता रहा हूं, और 1000 रुपए तुरंत ट्रांसफर किए और फिर 4 दिन बाद इन्होंने फिर पैसा दिया, 2600 रुपए फिर दे करके और फिर अपना पैसा फाइनल करके मेरे भाई उस 10 कदम के हिस्सा बने। और उस 10 कदम का हिस्सा ना बने होते तो शायद आज इमरान डायरेक्टर नहीं बने होते। कदम में नहीं गए होते तो शायद आज इमरान डायरेक्टर नहीं बने होते और आज लखपति क्लब के अंदर में नहीं शामिल होते। क्या लगता है आपके पास तकलीफ नहीं है? पैसे का भंडार है क्या? नो। है क्या? पैसे आपके पास भी नहीं है, मुझे भी पता है, पैसे की तकलीफ तो आपके पास में भी है, लेकिन उस पैसे की तकलीफ, उस कांटे को अगर निकालना नहीं चाहते हैं तो भाई साहब वो कांटा जख्म ही देगा, वो आपको गुदगुदी नहीं देगा, वो आपको जख्म ही देगा, वो आपको दर्द ही देगा, आपको तकलीफ ही देगा। अगर उस कांटे को अगर सजो करके अगर उस कांटे से प्यार करना पसंद करोगे ना, तो कभी भी आप अपने बॉडी को आगे लाइफ टाइम तक नहीं बचा सकते हो। अगर उस कांटे को निकालना है ना, कांटा मतलब गरीबी से निकालना है ना, तो भाई साहब दर्द तो लेना पड़ेगा, तकलीफ से निकलना है तो भाई साहब एक बार मैनेजमेंट करना तो पड़ेगा। और जब भी आपको मौका मिले 10 का दम, इसका मतलब ही होता है 10 का दम। आप इसका मतलब समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है मेरे भाई साहब, जो आपके अंदर में पोटेंशियल नहीं है उससे कहीं ज्यादा पोटेंशियल आपके अंदर में डाला जाता है। अब 2 रात 3 दिन के अंदर 2 रात 3 दिन का ट्रेनिंग होता है और 2 रात 3 दिन का ट्रेनिंग के अंदर में आपका 3600 रुपए आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट होता है। क्या लग रहा है 2 रात 3 दिन आप वहां पे रहेंगे तो हवा पिएंगे? खाएंगे ना? बातें लेते होंगे। करोड़पति तो बनना है, लेकिन करोड़पति नहीं दिखना चाहते हैं,
भिखारी जैसा दिखना चाहते हैं तो क्या बनेंगे? भिखारी। भैया करोड़पति अमीर बनने से पहले किसी ने कहा है अगर अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर जैसा पहले बनना पड़ेगा और वैसा दिखना पड़ेगा, तब जाकर के आप अमीर बन सकते हैं। और भिखारी बनना है तो भिखारी जैसा वेशभूषा में पहले आना पड़ेगा, तब जाकर के भिखारी बन सकते हैं। आप जरा सोचिए, चुनाव आपको करना है, क्या बनना है? अमीर बनना है मेरे भाई तो अमीरों जैसी फीलिंग लेना पड़ेगा, अमीरों जैसे कैटेगरी में लोगों के बीच में बैठना पड़ेगा और उस एजुकेशन को भी हमें आपको लेना पड़ेगा। आप जरा सोचिए, मैं उस दिन अभी बलिया के अंदर में एक ट्रेनिंग दे रहा था, मैं टोटल कैलकुलेशन निकाला तो अपने एजुकेशन के नाम पे 55,000 रुपए मैं खर्च कर दिया। कितना? 55,000 रुपए मेरे भाई मैं खर्च कर चुका। 10 कदम एक्सएस एलएलटी और ट्रिपल टी और 2-4 को सेमिनार दिल्ली के अंदर में हुआ, वहां पे अटेंड किया, वाराणसी में हुआ वो अटेंड किया, ऐसे ऐसे करके 55,000 रुपए मेरा खर्च हो गया। कितना हुआ? 55,000 रुपए। बताइए खर्च करना चाहिए या बचाना चाहिए? पैसा हो तो करना चाहिए। अगर 55,000 रुपए में बचा लिया होता तो क्या आज 21 लाख रुपए का मालिक बन पाता? आज ये 55,000 रुपए लगाने के बाद 21 लाख रुपए का अचीवमेंट आ चुका है। आपको कमाना है तो कमाने से पहले लगाना पड़ेगा या नहीं? लगाना पड़ेगा नहीं। अब आप कहेंगे कि हम तो लेडीज हैं, कैसे जाएं? तो भैया आप लेडीज हैं तो आप रोटी बनाइए, घर में रहिए, क्या मतलब है बिजनेस करने का? अगर आप सिर्फ किचन के अंदर में ही रहना है सिमट करके, किचन में ही सिमट करके रहना है तो फिर ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे आने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर यहाँ पे ज्वाइन की है तो आप तो कुछ बड़ा करने के लिए ही ज्वाइन की है। अन्यथा बहुत सारी लेडीज आती हैं और चली भी जाती हैं। यस या नो? कुछ बड़ा करने के लिए ही आप यहाँ पे ज्वाइन की हैं और इसीलिए अपने परिवार को, अपने बच्चों को सबसे बड़ा टेंशन किधर? इधर कम लेकिन इधर ज्यादा। क्यों? क्योंकि सुबह उठना है, किचन की सफाई करना है, बर्तन धुलाई करना है, फिर भोजन बनाना, नाश्ता बनाना, फिर बच्चों को तैयार करना, स्कूल के लिए छोड़ना, फिर हस्बैंड को भी तैयार नाश्ता पानी देना, फिर उनके लिए भी छोड़ना, फिर प्रक्रिया अपने घर की गृहस्थी में लग जाना। यस या नो? लेकिन उस परिस्थिति में भी अगर आप स्लीपियस वेलनेस को ज्वाइन किए हैं तो सर आपको सैल्यूट है मैडम आपको कि आप ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे ही बनेंगे तभी जब ट्रेनिंग को हिस्सा में लेंगे, क्योंकि बेगर सीखे तो बड़ा काम। यस या नो? अरे बेगर सीखे आप बताओ, बेगर सीखे तो साइकिल भी नहीं चला सकते हो, क्या लग रहा है? कार दे दूं, अभी चाबी दो, चला लोगे? चला लोगे? नहीं चला सकते हो, एक्सीडेंट होना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। बैक करो सर। सीखने के लिए तैयार हैं? यस। तैयार हैं? यस। आगे क्या है? टेंचिबिलिटी। सीखने के लिए तैयार है ना? यस। ऑनेस्टी, यहाँ पे ध्यान देना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? ऑनेस्टी। पूरी शिद्दत से ईमानदारी के साथ में किसी भी काम को किया जाए तो उसको पाना तय है। यस या नो? यस। यस या नो? यस। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? ईमानदारी। ईमानदार। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मतलब सबसे पहले आपको पूरी तरीके से ईमानदार होना पड़ेगा, अपने सिस्टम के प्रति, अपने प्रोडक्ट्स के प्रति मोटिवेट रहना पड़ेगा, आपका अपलाइन के प्रति मोटिवेट रहना पड़ेगा, आपके अपलाइन के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपने कंपनी के ऊपर, अपने मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, अपने टीम के ऊपर, और ये सब के ऊपर अगर करने के साथ साथ अगर आपने भरोसा कर लिया तो अपने ऊपर भी भरोसा करना पड़ेगा और अपने उस गार्जियंस के ऊपर भी भरोसा करना पड़ेगा जिस माँ बाप ने हमें पाल पोस करके बड़ा किया। समझ में आया? यस। करते हैं, इतना भरोसा तो करते हैं ना? क्या आपने बचपन में देखा था कि नहीं नहीं यही मेरे पापा हैं, इन्होंने मेरे को पैदा किया है? देखें क्या? लेकिन सर इतना तो कॉन्फिडेंस होता है, इतना भरोसा होता है कि हमें पता होता है कि हमारे यही माँ बाप ने हमें जन्म दिया है और जिसके ऊपर हम बिलीव करके, भरोसा करके आगे
कि लाइफ को जीते हैं। यस या नो? अगर आपको इस सिस्टम के अंदर में आ चुके हैं तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, इतना तो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि नहीं, यह AWPL एक कंपनी है और यहाँ पे स्थित है। करेंगे? यस। और ये कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो यूनिक प्रोडक्ट बनाती है, वो मार्केट के डिमांड का प्रोडक्ट बनाती है, वो आज मार्केट के अंदर में नंबर 1 का रिजल्ट दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यस। आज नंबर 1 का रिजल्ट दे रहा है। और रिजल्ट प्रोडक्ट का अगर विश्वास करें तो दूसरा क्या, पेआउट। अगर आपका चेक बनता है टाइम से आता कि नहीं आता है, अगर आपका केवाईसी फाइनल है तो आता कि नहीं आता? यस सर। आप जब सोचो, जब आपका केवाईसी फाइनल होने के बाद आपका चेक बनता है, आपके 24 घंटे के अंदर में क्लोजिंग होने के बाद पैसा अकाउंट में आ जाता है, तो क्या लग रहा है? अच्छा, भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस सर। भाई साहब, कॉन्फिडेंस तो करना पड़ेगा, अपने ऊपर भी करना पड़ेगा, अपने अपलाइन के ऊपर भी करना पड़ेगा। समझ में आया? यस। और अपने टीम के ऊपर भी करना पड़ेगा। अगर भरोसा नहीं करते हैं तो भाई साहब फेल होने से भी कोई रोक नहीं सकता है। भरोसा तो आप जरा सोचो ना, दूसरे मार्केट के अंदर, दूसरे शहर के अंदर में जाते हो, नाई के पास जाते हो और मस्त सीट पे बैठते हो, और सीट पे बैठने के बाद वो नाई आता है और कपड़े उठाता है, चारों तरफ से लपेटता है, और लपेटने के बाद वो उस तरह को उठाता है, कैंची को उठाता है, आपका बाल को कटिंग करना शुरू कर देता है। इतना तो बिलीव होता है ना कि मेरा कान नहीं कटेगा, इतना तो भरोसा होता है ना कि मेरा गला नहीं कटेगा। यस या नो? यस। जब इतना भरोसा करके, इतना विश्वास करके वहां पे जा करके हम बाल कटा लेते हैं, तो क्या अपने सिस्टम के ऊपर विश्वास 100% करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा? लास्ट टाइम क्या मिलेगा? बोला। हाँ, बोला मिलेगा और 95% की कैटेगरी में है। यस या नो? यस। तो भरोसा तो करना पड़ेगा। करेंगे? यस। किसके ऊपर? सबसे पहले अपने माँ बाप के ऊपर, सबसे पहले उस ऊपर वाले भगवान के ऊपर। क्या आपने भगवान को देखा? नहीं। क्या आपने दादाजी को देखा? मेरे भाई, अगर दादाजी दादा रह सकते हैं तो भगवान भी थे और हैं। प्रत्यक्ष के प्रमाण की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? तो भरोसा करेंगे? बिलीव करेंगे? नेक्स्ट, आगे मैं बात करूं तो मेरे भाई, इस सिस्टम के अंदर में आने के बाद हमें अपने चरित्र को भी सावधान करके रखना पड़ेगा। क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना। अपने नेचर और सिग्नेचर, ध्यान देना। दो चीज कभी बदलता नहीं, लेकिन बदल भी जाता है। कब? अगर इस हाथ पे एक हथौड़ा लग जाए ना तो सिग्नेचर भी बदल सकता है, और इस दिमाग के अंदर में थोड़ा सा अगर खुराफात आ जाए ना तो नेचर भी बदल सकता है। अब खुराफात आया तो खत्म होने में भी वक्त नहीं लगेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? नेचर नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में आते तो हैं, आने के बाद काम करने के लिए जाते हैं, लोगों के घरों पे जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, क्योंकि ये बिजनेस किसका है? लोगों का ही है ना। लोगों के बीच में जाने का है ना। ऐसा तो नहीं है कि ज्वाइन करने के बाद घर में ही रहेंगे अपने, ऐसा तो है नहीं। अब हम इस बिजनेस के अंदर में आ तो गए, आने के बाद हमारा डिसिप्लिन, हमारा रहन सहन, हमारा ड्रेस कोड, हमारा सब कुछ बेहतर होता है, और सब कुछ बेहतर होने के साथ साथ में हम और आप क्या करते हैं? हम आप क्या करते हैं? सब उल्टा। लोगों के घर में गए प्लान देने के लिए, और जिस दोस्त को मैं प्लान देने के लिए गया उसकी सिस्टर ने क्या किया, एक प्लेट सजा करके मस्त नमकीन और रसगुल्ला, छेना, पता नहीं क्या क्या लेकर के आई, और आकर के हमारे सामने टेबल पे रखती हैं। और रखने के बाद, टेबल पे रखने के बाद जैसे उधर से लोग हटते हैं वैसे ही सारा एक साथ में, ऐसा लगता है कि भाई साहब ना तो बिस्कुट देखे हैं, ना ही नमकीन देखे हैं, ना ही रसमलाई देखे हैं। मेरे भाई, जब भी किसी के घर पे जाओ, अगर पानी आ रहा है, कोई अगर प्यार से पूछ लिया, तो अगर कोई बिस्कुट लेकर के आया तो भाई साहब अगर वो बिस्किट प्लेट में सजा करके आपको दे दिया तो इसका मतलब नहीं है कि 10 दिन का भूखर शेर की तरह और पूरा उठाया निकल गए। इसको भी हमें ध्यान से रखना पड़ेगा, इस छोटी छोटी चीजों को, क्योंकि वहां से आपका चरित्र बनता भी है और बिगड़ता भी है। समझ में आया? कभी भी आप किसी के पास में जाए प्लान देने के लिए, अगर बिस्किट आया या फिर कुछ भी आता है तो उसमें से तोड़िए, और तोड़ करके थोड़ा सा लीजिए और उसको पीने खाने के बाद और पानी पीजिए। समझ में आया?
समझ गए? दूसरी चीज, किसी के घर में जाते हैं, अपना घर समझ के जाना। अगर उसकी बहन है तो अपनी भी बहन समझना। बैठ जाओ यार शांत होके। प्यास हो गई है? प्यास तो मेरे को लगनी चाहिए। यस यस। हाँ? थोड़ा सा सब्र रखो। अब तोड़ रहे हो सीक्वेंस मेरा। मैं क्या बात कर रहा था? अब आप लोग बीच में, कोई इधर से ठेल रहा है, कोई उधर से उंगली कर रहा है, कोई उधर से कर रहा है। किसी के घर में जाना। अच्छा, किसी के घर में गए तो मेरे भाई, अगर किसी को घर में गए प्लान देने के लिए, अगर आपके घर में आता हूं मैं प्लान देने के लिए और आपकी बहन के ऊपर में मैं अगर गलत नजरिए से देखता हूं तो बताओ आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? यस सर। और हमारी पहनावा, हमारी ड्रेस कोड ऐसा होता है कि हम लोगों के घर में जाते हैं तो अपने नजरिए को बचा कर रखना पड़ेगा। क्या बोल क्या रहा हूं, ध्यान देना। यस। अपने नेचर को बचा के रखना। बोला जाता है ना, कपड़े पे एक बार दाग लग गया तो इसको साफ किया जा सकता है, लेकिन नेचर पे दाग लग गया ना तो कभी भी, जब तक मरेंगे नहीं ना, मरने के बाद भी आपके दाग छूटने वाला नहीं है। समझ में आ गया? और गलती से खासकर टीम के अंदर में हमारे साथ में बहुत सारी बहन बेटी आती हैं, उनके साथ में अगर गलतफहमी का शिकार हो गए, उनके ऊपर में अगर गलती से, गलत नजरिए से देख लिया ना तो आग है, आग जल करके भस्म हो जाओ। समझ गए? यस। जल करके भस्म होने में भी वक्त नहीं लगेगा। आप सोचो यार, आप अगर 10,000 कमा लिए, 20,000 कमा लिए, 50,000 रुपए कमा लिए, क्या इतने के लिए आए थे? आप इमरान बन गए, टोपास बन गए, रूबी बन गए, सफायर बन गए, स्टार सफायर बन गए, क्या इतने लेवल के लिए आए थे? नहीं ना। अरे पैसे कमाओ, पैसे कमाने के बाद ना ये सारा सुख शांति मिलने वाला है, सिर्फ अपने पास बहुत होना चाहिए। लेकिन अभी खुराफात करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। लक्ष्मी भी लात मारेगी और परिवार भी मारेगा लात, जा करके नाला में गिरेंगे। समझ में आ रहा है? यस। समझ में आ रहा है? तो अगर गलती से भाई साहब अगर अपने नेचर पे ध्यान नहीं देंगे ना तो ये देखो नजरिया है ना, बड़ा तेज भटकता है, बड़ा तेज भटकता है। इसको संभालना पड़ेगा, क्योंकि हम और आप देखो, अपने किसी दोस्त के पास जाते हैं, अपने रिश्तेदार में जाते हैं, अपने रिलेटिव के पास जाते हैं, अपने दोस्त के पास जाते हैं, ऐसे ही। यस। ऐसे ही ना? यस। और वहां पे जाने के बाद सामने वाला अगर उसका नेचर गलत हो रहा तो उससे पहले भैया दीदी नमस्ते, झुक जाओ। और फलदार ही वृक्ष के अंदर में लटकपन होता है। यस। अकड़ तो मुर्दों में होती है। मुर्दों की पहचान क्या? अकड़। मुर्दों की पहचान क्या है? अकड़। तो अकड़ में रहोगे या नम्रता से रहोगे? लचकदार रहोगे? तो बिल्कुल रहना मेरे दोस्त, ध्यान देना। कभी भी इस चीज को याद रखना, अगर गलती से भी खासकर टीम के अंदर में खुराफात हुआ, खासकर टीम के अंदर में छेड़खानी हुआ, तो आप ही के अपलाइन में एक बंदा आता है तो पास डायरेक्टर मक्खी के जैसा निकाल करके मेरे को फेंकने में वक्त भी नहीं। समझ में आया? यस। सारा गुनाह माफ, लेकिन ये गुनाह नहीं। समझ में आ गया? यस। करेंगे तो नहीं? यस। अगर गलती से दिमाग में भी आ गया, सोच में भी आ गया तो आना नहीं चाहिए। मारना, लात सलाम, ये सोच खत्म हो जानी चाहिए। यस। समझ में आ गया? यस। अगर इस तरीके से देखो, गलती से हमें तो ठीक रहना है, सामने वाला सोचे जो सोचना है, यस या नो? यस। सामने वाला जो सोच रहा है सोचने दो, लेकिन अपने नेचर को हमें क्या करना है? साफ करके रखना है। क्लियर है? यस। रहेंगे? यस। कोई दिक्कत नहीं। कोई परेशानी नहीं। अगर परेशानी दिक्कत हुआ तो यहाँ पे अभी 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख कमाने के बाद क्या होगा? फिर आओगे नाले में। जिस नाले से निकले हो ना, उस नाले में जाने में वक्त नहीं लगेगा। अगर थोड़ा सा नेचर अपना गलत हुआ तो बहुत सारे बहन बेटी आती है। यस। क्यों? अपना कैरियर बनाना, अपने कैरियर बनाने के लिए, और हमारे साथ में अपने कैरियर लगाती है। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर भरोसा करती है, अपना सिक्योर महसूस करती है, इसलिए हमारे साथ में अपनी फ्यूचर लगाती है मेरे दोस्त।
और कोई कारण नहीं होता है, क्या उस भरोसे को, उस विश्वास को तोड़ दिया जाए? तोड़ दिया जाए? नहीं टूटना चाहिए। टूटा तो भैया मक्खी के जैसा। चाय में अगर मक्खी बन जाए, गिर जाए, क्या करोगे? क्या फेंकते हो? मक्खी फेंकते हो? इधर सुनो, इधर चाय नहीं पीते, चाय को कुल्हड़ से ही उठा के फेंक देते हैं, लेकिन वही घी पे अगर गिर जाए तो हटा देते हैं, मक्खी को फेंक देते हैं। भैया घी है, ये पूरा समुद्र है, इस जगह से अगर एक मक्खी गलती से गिर गई ना तो फिर पूरा घी नहीं फेंका जाएगा, मक्खी उठाएंगे और फेंकेंगे। समझ में आ गया? कोई भी लेवल हो, डजंट मैटर। गलती से भूल से भी अगर मेरे साथ में भी अगर कोई भी होता है, अगर मेरी भी नेचर अगर गलत होती है तो वो लागू मेरे ऊपर भी होती है। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि मैं सफायर, डजंट मैटर। समझ में आया? तो नेचर पे समझ में आ गया, ध्यान देंगे। दूसरी, मार्केट के अंदर में बहुत सारे लोग हमारे आपके साथ में ज्वाइन करते हैं, अपना भरोसा लगाते हैं, विश्वास लगाते हैं। फर्स्ट टाइम में क्या कंपनी के लोग देखते हैं? नो। अरे बोलो ना, नो। क्या कंपनी के लोग देखते हैं? नो। क्या कंपनी के प्रोडक्ट्स को लोग देखते हैं पहली बार में? नो। क्या वो पहले यूज कर चुके थे क्या? नहीं यूज किए होते हैं मेरे भाई। सबसे पहले ना तो कंपनी को देखने जाते हैं, ना प्रोडक्ट को देखने जाते हैं, सबसे पहले देखते हैं तो हमारे कंप्लेंट्स को देखते हैं, हमारे भरोसे को देखते हैं और हमारे भरोसे के साथ में वो ज्वाइन करते हैं। यस। अगर वो हमारे ऊपर भरोसा करके ज्वाइन करते हैं तो क्या उनके भरोसे को तोड़ करके खत्म कर दिया जाए? नो। तोड़ दिया जाए? नो। नहीं टूटना चाहिए मेरे भाई। वो बहुत बड़ी उम्मीद, बहुत बड़ा भरोसा लगा करके आपके साथ में अपनी कैरियर लगाता है, कभी भी 1% भी नेगेटिविटी उनसे बातें नहीं होनी चाहिए। आपके घर में खाने का लाला पड़ा हो, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। वो बंदा आपके साथ में कैरियर लगाया है तो सक्सेस होने के लिए लगाया है, उसको अपना दुखड़ा सुनाएंगे तो उससे कोई लेना देना है क्या? आप क्या खाए पिए हैं, आप कैसे रहते हैं, आप कैसे नहीं रहते हैं, इस बात से कोई लेना देना है क्या? इस बात से लेना देना है कि आपके बिजनेस में वर्क क्या हो रहा है, आपके करियर में आपका पुशअप कितना कर रहा है आपका अपलाइन। समझ में आया? यस। तो अजय, आप उसके लाइफ में मत घुसो, अपने करियर से ही मतलब रखो। समझ में आ गया? करियर से मतलब रखना है। सामने वाला 600 रुपए का पैसा दिया तो 600 रुपए का इसीलिए दिया, अपने सिस्टम के लिए दिया, अपने एजुकेशन सिस्टम को लेने के लिए दिया, यस या नो? ना कि हमारे पर्सनल यूज में देने के लिए दिया। समझ में आया? अगर वो बंदा सिस्टम के लिए, अपने एजुकेशन किट के लिए वो पैसा दिया तो पैसा कहाँ जाना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? जी, सिस्टम में जाना चाहिए, फंड में जाना चाहिए, जहां से उसको टाइमली किट आ सके, टाइमली उसको सिस्टम मिल सके, टाइमली उसको उसका बिजनेस स्टार्टअप हो सके। समझ में आया? यस। और गलती से भाई साहब अगर ये गलती कर गए, गलती से अगर ये गलती कर गए कि 600 रुपए आया तो मैडम ने फोन किया और फोन निकालते ही हेलो हाउ आर यू, अगर डायलॉग चिपकाए उधर तो मैडम ही डिमांड कर देंगी क्या आज रसमलाई लेकर के यहाँ, है ना? अब आपके पॉकेट में क्या दिख रहा है? हाथ डाला, पैसा नहीं दिखा, लेकिन दिख रहा है 600। अच्छा, इतने में तो आ जाएगा गजब का रसमलाई। और लेकर के गया 200 रुपए का रसमलाई। क्या होने वाला है? तब तक लौंडा भी फोन करेगा आपका, पापा पापा मेरे को वो चॉकलेट, कौन सा चॉकलेट आता मेरे को नहीं पता है क्योंकि मैं लेके नहीं जाता हूँ। समझ गए? तो उधर भी गया, 200 रुपए का रसमलाई भी गया, 100 रुपए आपका चॉकलेट भी गया। तब तक मम्मी का कॉल, बेटा ये सब्जी नहीं है। उधर भी गया, आपका धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते तेल खत्म, रिजर्वेशन में लग गया आपका, है ना? क्या बोलते हो? रिजर्व बोलते हैं ना? रिजर्वेशन यार दूसरा चीज हो गया। तो रिजर्व में लग गया तो अब क्या? तो भैया आगे भी जाना है, कल भी जाना है फील्ड में, कल एजुकेशन ट्रेनिंग है। अब क्या बचा? 200 रुपए। एक काम करते हैं, गाड़ी का डिग्गी हिलाएंगे, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करेंगे, उसके बाद तेल नहीं दिख रहा है, क्या करेंगे? चलो 200 रुपए अभी जा, हो गया पॉकेट में जीरो। अब किट आएगा कैसे? सामने वाला देने वाला था परसों क्लोजिंग,
अब 600 रुपए तो हमने खा लिया, खा करके ढकार मार दिया, तो इनके पास परसों हम क्यों जाए? मतलब वो बंदा हो सकता था कि वो आपके साथ में ज्वाइन करता और वो ब्रांड एम्बेसडर बनते ना बनते इस बात की गारंटी नहीं। अगर वो ठान लेता, जीत के आ जाता कि ब्रांड एम्बेसडर मेरे को बनना है, अगर वो ब्रांड एम्बेसडर बन जाता तो बताओ आपके करियर में सुधार आता कि नहीं आता? लेकिन आपने सर उस बच्चे को पैदा होने से पहले आपने उसका गला घोट करके रख दिया। तो आज के बाद अगर ये गलती हो गई होगी तो दोबारा बोल रहा हूं, ये गलती हो गया होगा तो कान पकड़ ले।